गणित कक्षा 8 परिमेय संख्या। तो पहली एक्सरसाइज है परिमेय संख्या। तो आज की वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के बारे में सीखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट परिमेय संख्याओं के बारे में परिमेय संख्याओं को लेकर कोई भी डाउट है तो आज वो क्लियर हो जाएगा। मैं आज परिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। ठीक। चलिए, पहला है प्राकृत संख्या। पहला है प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। ठीक है, पहले तो हम इसको समझेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्याओं को वैसे इंग्लिश में इसको हम नेचुरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिनती की संख्याएं कह सकते हैं, जिन्हें एक से स्टार्ट होता है, यानी एक, दो, तीन, चार, डॉट 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 डॉट, इस तरीके की संख्याएं चलती हैं, वो प्राकृत संख्याएं कहती हैं। प्राकृत प्राकृत संख्याएं कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई गिनती है और गिनती को ही हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। दूसरी है पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या। यानी हम दूसरी संख्या पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं वोल नंबर। क्या बोलते हैं? वोल नंबर। ठीक है। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होती है? यानी सभी प्राकृत संख्याएं के साथ, मान लीजिए ये जितनी प्राकृत संख्याएं दे रखी है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इन सभी प्राकृत संख्याओं के साथ मैं जीरो को शामिल कर दूं तो, या फिर साथ में ले, जीरो, एक, दो, तीन, चार, डॉट 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 डॉट। ठीक है। तो अब देखिए, प्राकृत संख्या एक, दो, तीन, चार है। इन प्राकृत संख्याओं के अंदर मैंने जीरो को शामिल कर दिया तो ये संख्याएं कौन सी होगी? पूर्ण संख्याएं हो गई। ठीक है। जो जीरो से स्टार्ट होती है वो भी पूर्ण संख्याएं होती है। इसके बाद तो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं के क्या होती हैं ये देखते हैं। पूर्णांक संख्याएं जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर भी बोलते हैं। अब पूर्णांक संख्याओं में क्या है कि पूर्ण संख्याएं, जैसे ये पूर्ण संख्याएं दे रखी है, इस पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर ले। ये ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक चिन्ह वाली गिनती की संख्याएं, वो भी आपकी क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। जैसे ये तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याएं में मैं शामिल कर लेता हूँ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से संख्याएं चलती रहेगी। ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं के अंदर मैंने ऋणात्मक संख्याएं, यानी ये वाली जो संख्याएं हैं वो ऋणात्मक संख्या शामिल कर ली, तो ये कौन सी संख्या हो गई? आपकी पूर्णांक संख्या हो गई। ठीक है। अब इसके बाद जो है वो है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। RATIONAL NUMBER। रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं कि ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं, और जहाँ जहाँ P और Q, P और Q क्या है? पूर्णांक है। ये संख्याएं कौन सी? ये क्या है? P और Q पूर्णांक संख्याएं होंगी। ठीक है। जहाँ P, हम P को ऊपर लिखेंगे, यानी P आपका क्या होगा? अंश होगा, और Q क्या है? हर होगा। यानी नॉमिनेटर, P नॉमिनेटर हो गया, Q क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है। नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर, तो ये अंश, ये हर। अब P और Q यहाँ पर क्या है? पूर्णांक है। लेकिन लेकिन क्या है कि इसके अंदर, यानी परिमेय संख्याओं में जो हर है वो Q जो इज नॉट इक्वल जीरो, यानी Q जो है, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यदि Q का मान अगर हम जीरो रखते हैं, मान लीजिए P कोई संख्या है एक, और यहाँ पर हमने Q की जगह रख लिया जीरो, तो ये परिभाषित नहीं है। यानी हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। इसको हम बोलेंगे अनिर्धारित। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित है या अनिर्धारित है। ठीक है। इसलिए
हमें क्या करना है, क्यू का मान 0 नहीं रखना है। अच्छा, परिमेय संख्याएं कौन कौन से हैं? उदाहरण के लिए परिमेय संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4, -3/5, ठीक है। और आपकी 0, ये भी परिमेय संख्या है। 1, 2, ये सब, ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई, ठीक है। देखिए, अगर हम किसी संख्या 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 परिमेय हो गया, क्योंकि p का मान 0 हो गया, q का मान 1 हो गया। हाँ, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जो हमने यहाँ q का मान क्या रखा है? 1 रखा है। जब 1 का भाग हम 0 में देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये संख्याएं भी जैसे 1/2 है। दो दो परिमेय संख्या कैसी है कि 2 में हम 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो p का मान क्या हो गया? 2 हो गया, और q का मान क्या हो गया? 1 हो गया। जब 1 का भाग हम 2 में देंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और ये 2 मिलेगा तो ये क्या, कौन सा 2 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। 2 कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो देखो यहाँ पर p और q पूर्णांक दे रखा है, यानी p और q पूर्णांक, यानी p और q कुछ भी हो सकता है आपका। p धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। अभी हमने जो पूर्णांक संख्या सीखी है ना, पूर्णांक संख्या क्या है, ठीक है, उसमें देखा हमने कि धनात्मक, ऋणात्मक और 0, तो ये कुछ भी हो सकता है। देखिए, 2 क्या है आपका? धनात्मक पूर्णांक है, 1 आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए -3/5 है, तो -3 क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, और 5 धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब हम परिमेय संख्याओं के देखते हैं, परिमेय संख्याओं का योग देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का व्यवकलन कैसे करते हैं, है ना, और इनका गुणन तो इनकी जो संक्रिया है वो हम देखेंगे। तो परिमेय संख्याओं का योग व व्यवकलन देखना है। हमारे पास परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं हैं। एक है 2/3 और दूसरी है 3/4। अब ये दोनों परिमेय संख्याओं का हमें क्या करना है? एक बार योग करना है और एक बार हम व्यवकलन करेंगे। तो पहले हम योग सीख लेते हैं। तो 2/3 प्लस 3/4, ठीक है। 2/3 प्लस 3/4। तो इन दोनों को योग करने के लिए सबसे पहले हम हर वाली संख्या, हर कौन कौन सी है? हर 3 है और 4 है। तो 3 और 4 का हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 3 और 4, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 3 का भाग हम 12 में देंगे, या फिर इस तरीके से करना है, या हमें 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, तो 4 को ऊपर नीचे गुणा कर दो, है ना। या फिर एलसीएम देकर हम क्या करेंगे? 3 का भाग इस 12 में देंगे। 3 का भाग किस में देंगे? 12 में। कितनी बार गया? 4 बार गया। अब इस 4 को हम किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो 4 गुणा 2 प्लस इस 4 का भाग इसमें देंगे। कितनी बार गया? 3 बार। तो 3 को कितने से गुणा करेंगे? 3 को 3 से गुणा करेंगे। और 3 4 का आपका एलसीएम क्या है? 12, उसको यहाँ लिख देंगे। तो कितना हो गया? 4 दूनी का 8 प्लस 3 तिया 9/12। तो 9 8 कितना हो गया? 9 8 17 बटे, कितना हो गया? 17/12। अगर हमें व्यवकलन करना है तो एलसीएम कितना है? यहाँ पर माइनस लगा देंगे। क्या कर देंगे? माइनस, ठीक है। अगर हम देखें तो ये तो योग के लिए हो गया। अब हम व्यवकलन के लिए देखते हैं। व्यवकलन मतलब आपको बाकी करना है। तो 2/3 व 3/4 का हमने क्या कर लिया? माइनस कर लिया। तो क्या करेंगे? वही एलसीएम, तो एलसीएम कितना आया? 12। बस क्या करना है? प्लस की जगह हमें माइनस करना है। सेम यही प्रोसेस करना है। तो कितना हो जाएगा? हमने 3 चौक 12, 4 को 2 से गुणा किया तो 8। फिर ये वाला माइनस साइन रखेंगे, आप माइनस का चिन्ह रखेंगे। 4 का देंगे 4 तिया 12, तो 3 तिया 9। 3 बार गया ना, 4 का भाग 12 में दिया, 3 बार गया। उस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9।
अब 8 में से 9, हमें प्लस का 8 है और माइनस का 9 है। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे कि हमें 9 में से 8 घटा लो। 9 में से 8 कम करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए साइन माइनस का 9 है इधर, है ना। वैसे 8 से 9 बड़ा है, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से 8 से 9 छोटा हो गया, इसलिए क्या होगा, साइन माइनस का 1 आएगा। यानी प्लस के 8 और माइनस का 9 करेंगे तो माइनस का 1/12। तो व्यवकलन कर लिया हमने, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं का तो आशा है कि आपको ये सब भली भांति समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।